नमस्कार साथियों। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे एक कारण था और वो कारण ये था कि हमारे 7 बच्चों का इस बार मेंस हुआ है और ये बहुत खुशी की बात भी है कि 7 बच्चे सेज आईएएस से फ्रॉम ए सिंगल बैच उनका सिलेक्शन हुआ है। यूट्यूब पे हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज का नाम है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कैसे, जो कि आपने बाकी की जो मैगजीन्स आती हैं मार्केट में उस तरह के करंट अफेयर्स, नॉट एट ऑल। क्योंकि आपको भी पता है जिस तरह के करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मार्केट में आ रही हैं उससे पेपर का सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। मैगजीन्स में कुछ और पूछा जाता है, पेपर का सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। कितने बच्चे ये भी पूछते हैं, सर गाइडेंस जो होती है वो किस तरह से ली जाए और गाइडेंस का मतलब क्या है, किस तरह के लोग गाइडेंस दे सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक बार एक समय की बात है, एक बहुत ही क्रूर शासक राज्य पर राज करता था। उसकी न्याय व्यवस्था में 2 तरह के न्याय होते थे। जब भी कोई उसके राज्य में किसी ने अपराध किया तो 2 तरह की न्याय व्यवस्था उसकी चलती थी। एक न्याय व्यवस्था थी कि वो भूखे शेर के आगे उस आदमी जिसने भी अपराध किया है अपराधी को डाल देता था। दूसरा तरीका था कि वो किसी भी सुंदर लड़की से उस अपराधी की शादी करा देता था। अभी होता कैसे था कि जब किसी ने भी अपराध किया तो न्याय पे राजा बैठता था, अपनी कुर्सी पे बैठता था और नीचे जितने भी अपराधी होते थे उन्हें खड़ा करा जाता था। उन अपराधियों की आंख पे पट्टी होती थी और 2 दरवाजे खोलने के लिए उनसे कहा जाता था। एक दरवाजे में भूखा शेर होता था और दूसरे दरवाजे में बहुत सुंदर महिला। अगर महिला वाला दरवाजा अपराधी ने खोला तो अपराधी को उससे शादी करा दी जाती थी, और अगर भूखे शेर वाला खोला तो अपराधी को भूखा शेर खा लेता था। दूर दूर तक बड़ा विख्यात और कुख्यात हो गया था ये राजा अपने न्याय के कारण। बहुत दिन ये चलता रहा। तो एक बार राजा की एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उस राजा की लड़की से एक युवक बहुत प्यार करता था और दोनों शादी करने वाले थे। राजा को अपनी लड़की की ये बात पता चली और बहुत वो गुस्सा और आग बबूला हो गया। उसने अपराधी को बुलाया और कहा, आज तुझे सजा मिलेगी। और वही तरीका जो सजा देने का उसका होता था वही तरीका उसने अपनाया। एक जगह उसने भूखा शेर रखा एक दरवाजे में, दूसरे दरवाजे में उसने सुंदर महिला रखी। और वो सुंदर महिला जो थी उसकी बेटी नहीं थी, कोई दूसरी सुंदर महिला थी। राजा बैठा हुआ था और उसके साथ सारे मंत्रीगण, और राजा की जो लड़की थी राजकुमारी वो भी उसके साथ ही बैठी हुई थी ऊपर स्टेज में। उस युवक से कहा गया अब दरवाजा खोलना है। युवक ने राजकुमारी से पूछा कि मैं कौन सा दरवाजा खोलूं, और आप ऊपर स्टेज पे बैठी हैं, किसी तरह इशारा करके बता दो। तो राजकुमारी ने उस युवक से जिससे वो प्यार करती थी उससे कहा लेफ्ट वाला दरवाजा खोलना है। युवक समझ गया कि उसे लेफ्ट वाला दरवाजा नहीं खोलना, उसने राइट वाला दरवाजा खोला और उसमें से एक खूबसूरत महिला निकली। वहां पे पादरियों ने उसकी शादी कराई और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का तात्पर्य ये है कि उसे पता था कि वो राजकुमारी थी, उसका ये सोचना था कि ये लड़का या तो मेरे से शादी करेगा या किसी और से शादी नहीं कर सकता। जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं वो हमेशा आपको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। वो आपसे वही दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे जिस दरवाजे में भूखा शेर बैठा है। तो कोशिश करें उन लोगों से गाइडेंस ले जिन्होंने कुछ किया है। गलत दरवाजा खोलेंगे, भूखा शेर आपका इंतजार कर रहा है। करंट अफेयर्स, अब आपने अगर देखा होगा तो प्री में 30 से 33% करंट अफेयर्स आते हैं। मेंस में अगर यही पैराडाइम हम देखें मेंस यूपीएससी मेंस में, तो ये 55 से 60% करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है लिंक विद करंट। तो इस तरह से मेंस के क्वेश्चन पेपर आते हैं।
फर्दर करंट अफेयर्स खाली फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स के बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक लिंक विद करंट। और समझिए, अपने करंट अफेयर्स के पढ़ने का तरीका बदलिए, वरना आप यूपीएससी के पेपर में कभी भी कॉन्फिडेंटली पेपर नहीं दे पाएंगे। और आपने देखा भी होगा, मुझे सुनने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 5 साल से जिनका पेपर नहीं निकला है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अभी पढ़ने का तरीका बदल लीजिए। जिस तरह से यूपीएससी ने करंट पैटर्न पे अपने आप को चेंज किया है, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। वो आपकी जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आती हैं, जो भी पीटी और 360 और जो भी आप पढ़ते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो भी मैगजीन्स आप देखते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर की, बीट एनी कोचिंग सेंटर ऑफ इंडिया, वो एक कॉपी कट पेस्ट है द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, और वो भी एक नोट्स है। नोट्स आपको 360 डिग्री व्यू नहीं देते, बेशक उनका नाम 365 हो सकता है। तो आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। अब कैसे बदलना है और कैसे आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बताते हैं। एक तो हम आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के का करंट अफेयर्स नहीं, 10 साल का करंट अफेयर्स एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि मल्टीपल सोर्सेस से वो करंट अफेयर्स ड्राइव होंगे। कहानियों की फॉर्म में वो करंट अफेयर्स समझाए जाएंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। और आपसे नहीं होगा तो पूरी इंडिया में फिर दूसरा कोई बच्चा नहीं होगा जो उसे सॉल्व कर पाए, एक्सेप्ट यूपीएससी। वो यूपीएससी को ही पता है फिर वो क्वेश्चन पेपर कहां से बनाया है। तो करंट अफेयर्स में हम 1 साल के नहीं, 2 साल के नहीं, 10 साल के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, और प्रोग्राम का नाम है समय चक्र। इसमें देखें तो चाहे फ्रंटलाइन हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन हो जो इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए बहुत फेमस है, चाहे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हो, या मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस हो, चाहे आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हो, लाइव लॉ, जिसने भी पॉलिटिकी हम न्यूज़ देखेंगे वो लाइव लॉ से देखेंगे, चाहे आपका संसद टीवी हो जिसमें लोकसभा की डिबेट है या राज्यसभा की डिबेट है, चाहे आपकी योजना और कुरुक्षेत्र हो, चाहे आपका ज्योग्राफी एंड यू हो, डाउन टू अर्थ हो, तो चाहे साइंस रिपोर्टर हो, चाहे डाउन टू अर्थ हो, सबसे कंसोलिडेट करके आपको पढ़ाया जाए। हमारी पूरी टीम 15 लोगों की टीम है जो दिन रात सुबह 7 बजे से 8 बजे आपके लिए मेहनत कर रही है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत सवाल पूछा कि हम कभी पत्थर तोड़ते हैं तो ईंट मारते रहते हैं या हथौड़ा मारते रहते हैं, और एक लाश चोट मारते हैं बहुत तेज और हथौड़ा टूट जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वो ईंट या वो पत्थर लास्ट हथौड़े की चोट पे टूटा है या हथौड़ा मारते रहने से टूटा है? ये आपको डिसाइड करना है। वो ईंट, वो पत्थर लास्ट हथौड़े की चोट से नहीं टूटा, हथौड़ा मारते रहने से टूटा है। हमारी पूरी टीम आपको ऐसी ही हथौड़े मारती रहेगी, और लास्ट हथौड़े में आप इस 2024 के प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। ऐसे जुड़े रहिए सेज आईएएस के साथ। हमारी पूरी टीम सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक आपके लिए ये 360 डिग्री कंटेंट बनाने में लगी हुई है। इस प्रोग्राम में, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, इवन आप लोगों को जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाइव क्लास में ही सॉल्व करवाए जाएंगे। और लाइव क्लास का टाइम होगा 11 बजे, लेकिन 11 बजे अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो शाम के 6 बजे। रोजाना लाइव क्लास करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। और आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कोई भी फन एकेडमी और कोई भी कहीं भी पढ़ा हो, आप एक बार क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या आप पढ़ रहे हैं। और 10 ईयर का करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हम अपने प्रोग्राम में देखने वाले हैं, और ये प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके साथ
मैं लेके आने वाला हूँ, और ऐसी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के लिए जिससे कि कोई भी करंट अफेयर्स आए वो आपसे ना छूटे, उसके लिए जुड़े रहिए सेज IAS के साथ।